भारत के लिए रूस से आई बड़ी खुशखबरी। रूस ने चीन से मांग लिया अपना सबसे घातक हथियार वापस। रूस में चीन के खिलाफ हो गया प्रस्ताव पास। वहीं तुर्की और चीन भिड़ गए आपस में। तुर्की के राजदूत का चीन ने रोका रास्ता। भारत के लिए कूटनीतिक स्तर पर बड़ी जीत। दोस्तों, भारत के तीन बड़े दुश्मन चीन, पाकिस्तान और तुर्की अक्सर भारत को घेरने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में जो खबर चीन से निकल कर आ रही है वह भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। जी हां, हाल ही में तुर्की और चीन में एक ऐसा घमासान छिड़ गया है जिसके बाद चीन ने तुर्की के राजदूत को आने तक का मौका नहीं दिया। और दोस्तों, इन दोनों देशों में कूटनीतिक तौर पर यह गुत्थम गुत्थ देखकर भारत भी हैरान है, क्योंकि यह तो दोनों ही पाकिस्तान के सच्चे दोस्त हैं और कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीनों बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, समस्या यहां पर आ जाती है कि यहां पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की हरकत के बाद यह मामला सामने आया है। जी हां दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत केवुसोगलू ने खुलासा किया है कि चीन ने तुर्की के राजदूत को उत्तर पश्चिमी सिंजियांग प्रांत में उइगर क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। चीन ने यह स्वीकार करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण है, इसलिए उनके राजदूत दौरे की इजाजत नहीं दी जा सकती। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार केवुसोगलू ने तुर्की की राजधानी अंकारा में साल के अंत में प्रेस वार्ता दौरान चीनी सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि तुर्की से एक मानवतावादी प्रतिनिधि मंडल सिंजियांग का दौरा करना चाहता है, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस प्रतिनिधि मंडल को आने से रोक दिया। उन्होंने शी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप सहयोग क्यों नहीं करते। रिपोर्ट में केवुसोगलू के हवाले से कहा गया, उइगर मुद्दे पर चीन के रवैये से तुर्की चीनी संबंधों को नुकसान उठाना पड़ा है। केवुसोगलू ने कहा कि उनके पास उन लोगों के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध है जो हमारे नागरिक हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद ने उइगरों पर 48 पन्नों की एक रिपोर्ट में पाया है कि सिंजियांग में चीन सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर हिरासत में रखे उइगरों को यातना, यौन हिंसा, जबरन श्रम और गर्भपात और नसबंदी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री केवुसोगलू ने कहा, रिपोर्ट सभी मानवाधिकारों उल्लंघनों का खुलासा करती है। हमें इस पर प्रतिक्रिया देनी होगी। केवुसोगलू ने कहा कि चीन में तुर्की के राजदूत को स्वतंत्र रूप से उस क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति दी जाए जहां पर उइगर तुर्क रहते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि इस मामले में तुर्की चीन से पारदर्शी तरीके से सहयोग चाहता है। उन्होंने कहा कि हम चीन के प्रचार के लिए एक उपकरण क्यों बने, हम सहयोग करना चाहते हैं। हम स्पष्ट रूप से चीनी विरोध नहीं चाहते। हमने हमेशा कहा है कि हम वन चाइना नीति का समर्थन करते हैं। लेकिन दोस्तों, चीन यह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी देश उनके यहां आकर सिंजियांग प्रांत में रह रहे उइगर मुसलमानों से मिले और उनके रहन सहन और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जाने। लेकिन दोस्तों, अब यह साफ साफ पता चल रहा है कि तुर्की के विदेश मंत्री ने जो ये उइगर मुसलमानों का मुद्दा छेड़ा है उसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, कारण साफ है, वह तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति की एक ही ख्वाहिश है कि इस्लामिक देशों का मसीहा बनना। और दोस्तों, इसके लिए तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ने पहले ही एक इस्लामिक टीवी की शुरुआत करने की बात कही थी, जिसमें यह सभी इस्लामिक कार्यक्रम दिखाएंगे और इस तरह से तुर्की भी अपने आप को इस्लामिक देशों का मसीहा दिखा पाएगा। लेकिन दोस्तों, चीन के सिंजियांग प्रांत में रह रहे उइगर मुसलमानों के पीछे तुर्की जो हाथ धोकर पीछे पड़ा है, उसके पीछे सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है कि जो उइगर मुसलमान हैं वह दरअसल तुर्क प्रजाति से संबंध रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन के सिंजियांग प्रांत में जो उइगर मुसलमान रहते हैं वह दरअसल चीन की सीमा से लगते तुर्कमेनिस्तान से बिलोंग करते हैं और तुर्क जो प्रजाति है वह तुर्की से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक फैली है। ऐसे में चीन के सिंजियांग प्रांत में कैद उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर तुर्की बहुत चिंतित रहता है, क्योंकि वह उइगर मुसलमानों को अपने में से एक समझता है। और इसलिए दोस्तों, अब उइगर मुसलमानों के मुद्दों को लेकर चीन तुर्की में भिड़ंत हुई है और चीन ने भी तुर्की के राजदूत को घुसने से मना कर दिया है।
वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वह भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम एशिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत और रूस के रिश्ते कैसे हैं, चीन और रूस के रिश्ते कैसे हैं। और जब भी कोई बड़ी डेवलपमेंट चीन और रूस के रिश्तों में दिखती है तो अक्सर भारत और रूस के रिश्ते खराब हो जाया करते हैं, उनमें गिरावट आएगी, ऐसी हम आशंका रखते हैं। लेकिन दोस्तों हाल ही में जो खबर रूस से निकल कर आ रही है उसने तो भारत का काम काफी आसान कर दिया है। इतना ही नहीं, दक्षिणी चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक अब रूस के इस कदम के कारण भारत की नौसेना काफी मजबूत होने वाली है, क्योंकि दोस्तों रूस ने अब चीन से अपना पुराना घातक हथियार वापस मांग लिया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एक देश अगर ताकतवर बनना चाहता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है उसकी सेना, उसकी आर्थिक स्थिति, लेकिन उन सबसे ज्यादा मायने रखती है उसकी सेना। और सेना में शामिल सभी वायुसेना से लेकर नौसेना और थल सेना। और दोस्तों बात करें अगर नौसेना की तो सबसे ज्यादा मजबूत नौसेना उसकी मानी जाती है जिसके पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि युद्धपोत मौजूद हो। दोस्तों बात करें अगर वैश्विक स्तर पर किस देश के पास कितने विमान वाहक युद्धपोत है तो अमेरिका के पास इस समय सबसे ज्यादा विमान वाहक युद्धपोत है, जिसकी संख्या लगभग 11 है। और बात करें अगर चीन की तो चीन के पास अभी वर्तमान में 3 है और तीसरे को हाल ही में चीन ने बनाया है। और भारत के पास 2 है, जहां भारत ने हाल ही में INS विक्रांत भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया है। लेकिन दोस्तों अब हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि चीन के पास जो 3 विमान वाहक युद्धपोत है उनमें से एक चीन ने पहले कभी यूक्रेन से लिया था और वह भी दूसरे से डायरेक्ट लिया था, बल्कि जुगाड़ वगैरह लगाकर चीन ने यह हासिल किया था और अब रूस इसको चीन से वापस लेने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं यह बात 1990 की है, जब सोवियत संघ टूटकर कई देशों में बंट चुका था, जिसमें से वर्तमान में यूक्रेन भी एक देश है। अब दोस्तों जब सोवियत यूनियन कई देशों में बंटा तो उसका एक विशालकाय विमान वाहक युद्धपोत यूक्रेन के हाथों में चला गया। और दोस्तों यूक्रेन जो उस समय इतना विकसित नहीं था, वह इसकी लागत को संभाल नहीं पा रहा था और ना ही उसको इतनी सख्त आवश्यकता थी और इसको भंगार में फेंक दिया, जहां चीन ने फिर यूक्रेन से इस विमान वाहक युद्धपोत को लोहे के भाव खरीद लिया था। लेकिन दोस्तों चीन की कोशिश थी कि वह खुद से एक विमान वाहक युद्धपोत तैयार करे, लेकिन कई सालों की कोशिशों के बाद भी चीन विमान वाहक युद्धपोत नहीं बना पाया। तब फिर चीन ने अपने ही जंकयार्ड में खड़ा कई सालों पहले यूक्रेन से खरीदा गया विमान वाहक युद्धपोत को जुगाड़ बिठाकर ठीक ठाक कर अपना विमान वाहक युद्धपोत अपनी नौसेना को सौंपा, जिसका नाम था लाओनिंग, जिसको 2012 में चीनी नौसेना में शामिल कर लिया गया। अब दोस्तों इसके बाद ही चीन ने इस विमान वाहक युद्धपोत से सीख कर बाकी अपने 2 विमान वाहक युद्धपोत बनाए हैं, वरना चीन के बस की बात नहीं था कि वह खुद का अपनी तकनीक से एक विमान वाहक युद्धपोत बना सके। जी हां दोस्तों, अब रूस के इसी विमान वाहक युद्धपोत को चीन से वापस मांगने के लिए रूस की दक्षिणी पंथी पार्टियों ने अपनी संसद में प्रस्ताव पास कर दिया है और अब यह मांग करी है कि चीन का पहला विमान वाहक युद्धपोत जो वास्तव में उसका है, जिसका नाम चीन ने लाओनिंग रखा है, उसको चीन रूस को वापस करे। अब दोस्तों देखना यह है कि रूस की संसद इस पर कब तक एक्शन लेती है और तुर्की कब तक चीन के उइगर मुसलमानों को लेकर शांत रहेगा या फिर एक्शन लेगा, इस पर हम सभी की नजरें टिकी रहेगी। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।